दुर्गा का तो केवल इस्तेमाल किया गया, और मैं समझता हूं कि वह खुद असुर परिवार से थी, लेकिन वह उनके लिए इस्तेमाल हुई, इसलिए वह उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्र बलि राजा के केंद्रित है, महिषासुर के केंद्रित है, शंभु केंद्रित होगा, एकलव्य केंद्रित होगा, तो आपको इतराज क्यों होता? और हत्याओं का जश्न मनाना, मैंने कहा है कि हत्याओं का जश्न मनाना एक नागरिक समाज के लिए शोभा नहीं देता है। और उस भैंस की आप हत्या इस तरह से करते हैं, तो गाय की हत्या कोई करते हुए दिखाएगा, आपको बुरा लगेगा। भैंस की हत्या करते हुए हम मुझे भी बुरा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि भारत की दो संस्कृतियों की बहस संसद का हिस्सा बन गया है। ये इस बार महिषासुर के बहाने संसद में चर्चा हो रही है। ये पहली बार यह मुद्दा प्रेम कुमार मणि के लेख से सामने आया था। आज हम लोग प्रेम कुमार मणि जी से समझेंगे कि आखिर बेसिक ये क्लेम क्या है और यह पूरा मामला क्या है। मणि जी, आपका लेख पहली बार आया था और उसके बाद महिषासुर शहादत दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई और लगभग अब एक देशव्यापी मुहिम में तब्दील हो चुका है। मैंने ये बतलाया था कि वह दरअसल महिषासुर का जो वध किया गया, वह एक तबका मानता है कि महिषासुर उनका नायक था, जो है वह था क्या, असुर क्या होते हैं। तो असुर हमारी एक जाति थी यहाँ, और असुरों का पुराना इतिहास रहा है, पुरानी उनकी संस्कृति रही है, हमारे संस्कृति का वह हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को उसमें समेटा गया था और बिल्कुल सादे तौर पर वह कहा गया था कि यह एक लगता है कि महिषासुर और दुर्गा के बहाने दो संस्कृतियों का जो देवा और सुर का संग्राम था, देवासुर संग्राम हुआ था, उसकी एक परिपाटी, उसकी एक परंपरा कहीं ना कहीं हमारे समाज में चल रही है, जो दुर्गा को प्रतिष्ठित करता है। कहीं ना कहीं वह कुलीन समाज है, वर्चस्व प्राप्त समाज है, और वह अपना सांस्कृतिक वर्चस्व लादना चाहता है, आरोपित करना चाहता है पिछड़े दलित तबकों पर इस बहाने। पूरे दलित आंदोलन को और बहुजन आंदोलन को मिथकों में फंसा देना चाह रहे हैं। नहीं, मिथकों में नहीं। आप देखिए, हमारे वर्चस्व कई तरह के होते हैं। हमारे सामाजिक वर्चस्व हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है। फिर सांस्कृतिक वर्चस्व है, जो हम अपने मिथकों के द्वारा उसको हम एक दूसरे जो शासित तबके हैं उन पर हम लादते हैं। अब आप देखिए, एक उदाहरण मैं कहता हूं कि जब आप कहते हो कि राम की पूजा, राम को स्वीकारिए, राम की पूजा कीजिए, तो वह दलितों को क्या लगता होगा, जिनके आदमी शंभु थे और वो मारे गए थे राम के द्वारा। वह जब एकलव्य के ग्रुप से आने वाले, जिनके बीच से एकलव्य रहा होगा, जिस समाज से एकलव्य आता होगा, उनको जब आप अर्जुन का वर्चस्व कहते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जब देते हैं खेल के लिए, मान लीजिए कि कोई लड़का, कोई नौजवान, कोई खिलाड़ी अगर वह ऑपरेस्ट तबके से आता है जिससे एकलव्य थे और जिनका अंगूठा काट लिया गया था, महाभारत के द्वारा ही अर्जुन को भी हम जानते हैं और महाभारत के द्वारा ही एकलव्य को भी जानते हैं। तो वो पौराणिकता के दो हिस्से हैं, एक अर्जुन है, दूसरा एकलव्य है। तो जब हम एकलव्य को प्रतिष्ठित करते हैं या हम कहते हैं कि वो हमारा है और इसका अंगूठा क्यों काट लिया गया था, और आज हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, बहुत सारे उस पर कहानियां लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं। लेकिन ये जो तनाव बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि दो सांस्कृतिक कल्चरल क्लेम का तनाव सिर्फ भरा है या आपके ही लेख में ऐसा कुछ था जो दुर्गा को डेरोगेटरी टर्म में वेश्या बताना या उनका कोई अपमान करना, ऐसा कोई उद्देश्य ना हो तब भी अपमान हो गया हो? मेरे लेख में जो बातें थी वह एक जागृत हो रहा समाज, जो जग रहा है समाज, उसने उसको लिया कि हमारे नायक की चर्चा हो रही है, असुर महिषासुर की चर्चा हो रही है। और महिषासुर की चर्चा कोई मैंने पहली बार नहीं की है, इसकी चर्चा फुले ने की है, डीडी कोसाम्बी ने चर्चा इनकी की है, महिषासुर के नाम पर भी मंदिर है। बल्कि फुले तो विवाह प्रार्थना में महिषासुर, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, वह विवाह की प्रार्थना में महिषासुर की चर्चा करते हैं। और बल्कि जिस आंदोलन को चलाया था ज्योतिबा फुले ने, वो प्रतीक खड़ा कर रहे थे। तो फिर ये आपको क्या लग रहा है कि एक स्वाभाविक कल्चरल टेंशन है, जो स्थापित वर्चस्ववादी ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो कल्चर है, उसको कोई चुनौती मिल रही है, उसका तनाव है, या
सचमुच में प्लान करके दुर्गा का अपमान किया गया? मैं केवल कह रहा हूं कि जब तिलक जब गणेश उत्सव मना रहे थे वह क्या कर रहे थे? गणेश क्या है? पौराणिकता के हिस्से हैं, वह एक मिथ है। तो जब गणेश उत्सव मना करके आयोजित करके वह कर सकते हैं, अपना राष्ट्रवाद विकसित कर सकते हैं। कोई दुर्गा का पूजा करके, पूजा उत्सव करके वह राष्ट्रवाद अपना विकसित कर सकता है। तो जो पिछड़े दलित तबके के लोग अगर महिषासुर को प्रतीक मान करके अगर कोई शहीद दिवस मनाते हैं या महिषासुर डे मनाते हैं तो आपको आपत्ति क्यों होती है? महिषासुर क्या, असुर क्या कोई विदेशी थे, विधर्मी थे क्या? वह इस देश के हिस्से नहीं है, इस संस्कृति के हिस्से नहीं है। देवयानी और कच्छ जो देवताओं के गुरु का बेटा था, दोनों की प्रेम कथा हमारे संस्कृति की धरोहर है। और आप देवयानी के अंश को काट देना चाहते हैं, आप महिषासुर को काट देना चाहते हैं। तो आपने महिषासुर का ही क्यों चुनाव किया? सवाल ये बनता है, आप महिषासुर को ही क्यों मारते हुए दिखाते हैं? वो जो दिखाते हैं महिषासुर को मारते हुए ही क्यों दिखाते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक सवाल आप पर खड़ा हो रहा है, हम सब पर भी खड़ा हो रहा है कि ये दुर्गा शक्ति के प्रतीक के तौर पे थी। दुर्गा से फेमिनिज्म भी कहीं ना कहीं अपने को कोरिलेट कर लेता है। तो आप एक ऐसे प्रतीक को सामने लेकर आ रहे हैं जो एक तो फेमिनिज्म से भी टकरा जा रहा है, दूसरा सामान्य सेंस में भी महिला का अपमान हो जा रहा है। हम तो अपमान नहीं कर रहे, मैं तो खुद समझ रहे हैं कि दुर्गा का तो केवल इस्तेमाल किया गया। दुर्गा की मैं इज्जत करना चाहूंगा को वाह उस पर मुझे रहम आती है, उन महान वह जो भी हूँ, लेकिन मुझे तो तरस आती है। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। और कभी मेरा उन पर भी एक लेख है कि वह कहाँ से वो आती थी। वह चूंकि उसका इस्तेमाल किया गया इसलिए कि वह विश्वस्त दायरे में थी, और मैं समझता हूँ कि वह खुद असुर परिवार से थी, लेकिन वह उनके लिए इस्तेमाल हुई इसलिए वह उनकी पूजा करते हैं। और यह उनके विरोध में थी तो इनकी हत्या का आप जश्न मनाते हैं। और हत्याओं का जश्न मनाना, मैंने कहा है कि हत्याओं का जश्न मनाना एक नागरिक समाज के लिए शोभा नहीं देता है। आप हो सकता है कि वह, हम मान लिया कि वह महिषासुर हार गया और दुर्गा जीत गई, तो आप अब ठीक है, दुर्गा को एक शक्ति की आपके लिए है, मनाइए। दूसरे कभी महिषासुर को मनाते हैं तो उनको मनाने दीजिए। लेकिन आप जिस तरह से महिषासुर को ही केवल नहीं मारते हैं, भैंस का क्या उसमें यह था, भैंसा का, जिसमें उसमें उसका क्या यह था कि आप उसकी हत्या करते हुए दिखाते हैं। अरे भैंस हमारे यहाँ की दुधारू होती है और उस भैंस की आप हत्या इस तरह से करते हैं, तो गाय की हत्या कोई करते हुए दिखाएगा आपको बुरा लगेगा, भैंस की हत्या करते हुए मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि गाय का दूध हम पीते हैं और वह हमारे लिए अगर माता अगर है तो वह हमारे लिए भी माता का स्वरूप है, वह जो असुरों के लिए भी। हम संसद के हंगामे पर केंद्रित कर देते हैं कि स्मृति ईरानी जिस पैसेज को पढ़ रही थी, तो कहीं आपको ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है कम से कम, और एक विचित्र अश्लीलता और श्लीलता के विमर्श में उन लोगों ने भी फंसा दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि दक्षिण पंथ भी एक पढ़ने लिखने की परंपरा से भी पीछे जा रहा है? दक्षिण पंथ पढ़ने लिखने की परंपरा में कब शामिल था? और दूसरा देखिए, वहाँ जो पार्लियामेंट में हुआ, पार्लियामेंट में जो स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, महिला है, पूरा सम्मान है उनके प्रति। वह संघर्षों से उभर करके आई हैं, उन संघर्षों का भी मैं सम्मान करना चाहूँगा। लेकिन उनका जो भाषण था और उनका जो बिहेवियर था, आचरण था, वह अत्यंत निंदनीय। आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी आज़ाद और स्मृति ईरानी एक साथ खड़े हुए दिखे। तीनों को यह बुरा लग रहा था, तीनों के लिए माता हो गई, दुर्गा माता हो गई। तो और महिषासुर पर वो चुप लगा गए, महिषासुर के विरुद्ध हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि आपका राष्ट्र अगर दुर्गा को केंद्रित है, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। आप गणेश केंद्रित राष्ट्र बनाइए, दुर्गा केंद्रित राष्ट्र बनाइए, आपका राष्ट्र सलामत है, हम रहिए आप अपने राष्ट्र में। लेकिन हमारा राष्ट्र बलि राजा के केंद्रित है, महिषासुर के केंद्रित है, शंभु केंद्रित होगा, एकलव्य केंद्रित होगा, तो आपको इतराज क्यों होता है? पढ़ने लिखने वाली जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि एक आशा की जा रही थी कि जब भाषा का डिबेट आया तो मिनिमम करण सिंह वहां थे, वो भी कह सकते थे कि संस्कृत टेक्स्ट में फैला पड़ा है, यहाँ तक कि जो दुर्गा सप्तशती 9 दिन पढ़ा जाता है घरों में,
वहाँ ही जिस भाषा में दुर्गा की स्तुति की जाती है, तो वो भाषा यह जरूर है कि वेश्या कहीं जाने वाले जो पैसेज पढ़ रहे थे और जिसके बारे में पता चला है कि वो शहादत दिवस मनाने वालों का पैम्फलेट नहीं था, बल्कि कहीं इनके ही छात्र संगठनों के द्वारा आया हुआ था। लेकिन पूरा संसद का इंटेलेक्ट पहली बार ऐसा लगा कि नीचे गया है। टंडन जी, मैं किसी स्त्री को वेश्या कहने पर मैं बिल्कुल एतराज करता हूँ। दुर्गा तो उनकी कुछ लोग पूजा करते हैं और वे बड़े लोग हैं, फिर भी वो अगर पूजा करते हैं तो मैं उनका सम्मान ही करना चाहूँगा। मैं किसी को वेश्या नहीं कहना चाहूँगा। एक जो काम कर रही होती है एकदम निचले स्तर की स्त्री जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल वर्किंग क्लास की स्त्री कहते हैं, उनका भी मैं सम्मान करना चाहूँगा। यह वेश्या और सती यह सब तो उनकी शब्दावली है। वेश्याओं के उत्कर्ष की कहानी हमारी ही संस्कृति में है। आप देखिए, एक अम्बपाली जिनके जो बुद्ध जिनसे मैत्री करते हैं, उनके जो जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, उनका भोजन ग्रहण करते हैं, वह महान वेश्या, वह एक गणिका थी, नर्तकी थी, राज नर्तकी थी, वह वेश्या थी और वह उनका अम्बपाली का हमारे वो इतिहास और संस्कृति के एक हिस्सा है और वह महान महिला है। उनसे हम सीखते हैं। उन पर नाटक लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, वह उन पर उपन्यास लिखे गए हैं। और आप कैसे आप तो वेश्याओं को बना रहे हैं, स्त्री जाति को वेश्या आपने बनाया है। हम लोग तो सम्मान करना चाहते हैं। हम वैसी संस्कृति में विश्वास नहीं करते जहां कोई स्त्री वेश्या का रूप लेने लगे। नहीं, हम इसको अपोज करते हैं। हम तो उन स्थितियों को ही नकारना चाहते हैं। क्या आपको ये लगता है कि उत्तर भारत में ठीक वैसा ही कल्चरल मूवमेंट बन जाएगा, महिषासुर शहादत का मनाना, या महिषासुर का आंदोलन खड़ा हो जाएगा? जर्मन कवि थे ब्रेख्ट, उनकी एक कविता है कि एक आदमी ने कैदी ने एक नाखून से लिख दिया लेनिन जिंदाबाद, लॉन्ग लिव लेनिन लिख दिया। तो जेलर आया और उसने कहा कि किसने लिख दिया, कि इसको मिटाओ। तो एक आदमी आया और उसे उस पर पेंट चला दिया। फिर आया कि तो और उगाया, खिलाया, लॉन्ग लिव लेनिन। तो तीसरा आदमी आया, कहा कि इसको खत्म करो, तो उसने उसको छेनी से खुदवा दिया। तो वह गुद गया, उसमें वह बिल्कुल खुद गया। और ये वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैंने तो एक लेख लिखा और वह एक आंदोलन का रूप जरूर धीरे धीरे ले रहा था, लेकिन संसद में उठा करके बीजेपी ने उसे बिल्कुल मजबूत, इतना मजबूत कर दिया है कि वह भारत का अब आंदोलन बन गया, एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और मैं समझता हूं कि आज वो आंदोलन बन गया। गणेश उत्सव तो तिलक का एक राज्य में चला था, आज यह पूरे भारत में, मेरी जानकारी है कि पिछले दिनों 9 राज्यों के 270 जगहों पर महिषासुर डे मनाया गया। और अब जब हुआ है यह लोकसभा में और राज्यसभा में जो इनकी नादानियां जो हुई हैं, इनके कारण वह पूरे भारत के गांव-गांव में मनाया जाएगा। कि ये महिषासुर आंदोलन हो या मिथकीय कोई भी आंदोलन हो जिससे कल्चर को आप वर्चस्व को चुनौती देना चाहते हैं, वो एक तरह से हमारे पास एक प्रतीक ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर हैं, महात्मा फुले हैं, शाहू जी महाराज हैं, हम उसको बुद्ध तक ले जाते हैं और आज इनको तक ले जाते हैं। तो ये जो एक ऐतिहासिक उपस्थिति जिनकी है और वो हमारे प्रेरणा हो सकते थे, उससे शिफ्ट कर दे रहे हैं आंदोलन को। उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। या तो फुले ने शुरू किया था और फुले ने जो धारा दी थी, फुले ने जो बलिराजा का उत्सव मनाया था। बलिराजा कौन थे? नहीं, लेकिन वो असुर थे। आपके पास अब डॉक्टर नहीं मैं कह रहा हूं, हम तो आज तो हम भारतीय संविधान के साथ जीने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। आप कभी राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाते हैं, आप कभी वहां जो जेएनयू की बात हुई थी, जेएनयू में 2001 में दुर्गा पूजा शुरू हुआ और 2011 में वहां 10 साल बाद महिषासुर डे मनाया गया। किसने शुरू किया? हमने तो नहीं शुरू किया, हमारे लोगों ने नहीं शुरू किया। दुर्गा पूजा किसने शुरू किया? अब एक उतने बड़े संस्थान में जब दुर्गा पूजा शुरू करोगे तो वह महिषासुर डे भी मनाया जाएगा। अगर तुम अर्जुन की पूजा करोगे, अर्जुन को अंडरलाइन करोगे, तो हमारे लोग एकलव्य को भी अंडरलाइन करेंगे। जब राम को अंडरलाइन करोगे तो शंभू को भी अंडरलाइन किया जाएगा। यह तो होगा, या इसकी शुरुआत हमने नहीं की है,
इसकी शुरुआत हमने तो केवल प्रतिरोध किया है, हमारे लोगों ने केवल प्रतिरोध किया है और यह प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि आप अपनी संस्कृति, अपना सांस्कृतिक वर्चस्व हम पर लादना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन लोगों की कोई संस्कृति नहीं है, इन लोगों की कोई पौराणिकता नहीं है, इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है। हम कहते हैं हमारी भी संस्कृति है, हमारी भी पौराणिकता है, हमारा भी इतिहास है, हमारे भी प्रतीक हैं। हम लेकिन एक आधुनिक समाज बनाना चाहते हैं, हम एक नागरिक समाज बनाना चाहते हैं। हम घृणा और गुस्से से कोई समाज नहीं गढ़ा जा सकता, इसमें विश्वास करते हैं। एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक और शांतिपूर्ण ऐसे समाज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा बराबरी संभव हो सके। मणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद।